हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है वो दिन रात बस अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि ये काफी ज्यादा अपनी जिंदगी को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनका कुछ स्ट्रगल चल रहा है, जो स्ट्रगल शायद आपको इन्होंने बताया नहीं है। यहाँ पे मोमबत्तियां लगी हुई है जो बताती है कि रात रात भर भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में यही बातें चलती रहती है कि कब मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा या फिर पहुंचूंगी। अगला जो कार्ड है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको वो खजाना चाहिए जिसको इनकी मतलब इनको जिसकी काफी ज्यादा चाहत है, ये जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ऐसा होता है, टेन मतलब कंप्लीशन का, जहाँ पे घर बार बसाने के बारे में इंसान सोचता नहीं है, एक्चुअली घर बसा लेता है। यानी कि एक कपल होता है, घर के बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं और एक प्यारा सा घर होता है, पेट्स वगैरह भी होते हैं। तो कंप्लीशन ये जल्द से जल्द चाहते हैं अपनी जिंदगी में। फिर है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, कोई बड़ा स्टेप ये उठाना चाहते हैं। मतलब उनके सामने शायद दो ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा सही है इसके बारे में ये काफी ज्यादा अपना जो दिमाग है वो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है वो काफी ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है। मतलब ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, इनके लिए घर वाले, बाकी सब चीजें, करियर, पैसा, ये सभी बातें मैटर करती है। और जैसे एक राजा की जिम्मेदारी होती है, वो हर पहलू से सबके बारे में सोचता है, वैसे ही ये भी अपनी जिंदगी को हर तरीके से सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, जिस वजह से एक एक कदम आगे उठाने से पहले भी इनको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे ये हॉर्स आगे जंप लगाने के लिए तैयार है, एक बाज हमें आसमान में दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना तो चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी है जो शायद ये आपको देना चाहते हैं या फिर कुछ घर वालों को बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि आउट ऑफ द ब्लू ये आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं अगर आप दोनों में बातचीत का सिलसिला काफी वक्त से रुका हुआ है तो। फिर है द हीरोफांट, शायद घर के किसी बुजुर्ग इंसान के फैसले के लिए ये रुके हुए हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है घर में बुजुर्ग जिससे ये बात करना चाहते हैं अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। 2 बार नाइट आया है जिसका मतलब है कि अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में उनको रुकना नहीं है। 2 ऑफ वांड्स का ऑलरेडी हमें कार्ड मिल चुका है जो बताता है कि शायद डिसीजन मेकिंग इसीलिए इनको जल्द से जल्द करना है क्योंकि बेसब्री की एनर्जी इनकी तरफ से ज़्यादा है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 2 कप छलक चुके हैं, 2 कप है, 3 कप छलक चुके हैं। वैसे ही 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये जुड़ना चाहते हैं, मतलब जो कुछ भी हुआ है उन बातों की वजह से ये अपनी ज़िंदगी को लेके खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि अभी भी बात सँभली जा सकती है या फिर सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट लेना ज़रूरी है और वो एफ़र्ट अब ये अपनी तरफ से लेना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द मून, पाइसेस का कार्ड है। रात-रात भर बेचैन रह के तड़पते रहते हैं और कहीं न कहीं अपने दिल से हर किसी के बारे में सोचते रहते हैं, जहाँ पे उनकी फैमिली, आप, अपना करियर, ये सभी बातें और स्पेसिफ़िकली इनकी अपनी ज़िंदगी की जो जर्नी है वो आ रही है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब इतना ज़्यादा सोच समझने से रिज़ल्ट अगर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। फिर है जेलसी। बाकी लोगों की तुलना में जब ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें उनकी लाइफ़ अच्छी लगती है। मतलब मेरे जो दोस्त हैं, वो सेटल हो गए हैं, किसी की शायद शादी हो गई है, किसी को बच्चे वग़ैरह भी हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है और ये जब ख़्याल उनके मन में आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जेलसी का इश्यू भी फेस कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को लगता है मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में जब सीरियसली इंसान सोचने बैठता है। तो फिर है ओवरली एम्बिशियस। जैसे नाइट का कार्ड हमें 2 बार मिल चुका है, तो अब इस पर्सन ने अपनी जो एम्बिशन है उसको ठान लिया है, मतलब किसी भी हालत में अब मैं कुछ करके दिखाऊँगा या फिर मुझे जो चाहिए वो हासिल करके ही रहूँगा, ऐसी शायद उन्होंने बात ठान ली है। फिर है फ्री योरसेल्फ, अपने आप को सभी बर्डन से थोड़ा-सा छुड़ाना चाहते हैं और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि अगर इमोशनल बैगेज में ये फँसे हुए थे तो उससे निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट है अ मैसेज। या तो आप दोनों के पुराने मैसेजेस ये राइट नाउ पढ़ रहे हैं या फिर इनकी तरफ से कोई आपको मैसेज ऐसा आ सकता है जिसमें आपको शायद कुछ क्लैरिटी मिले। फिर है प्रोग्रेस, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं है। जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो लेके अपनी मंज़िल तक पहुँच के यानी कि अपना घर बसाना है, अपना एक परिवार शुरू करना है, ये सभी बातें उनके दिलो-दिमाग में चल रही है। फिर इनसिक्योरिटीज़, जो भी बातें इनको आगे बढ़ाने से रोक रही है, ये उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल बातें ज़रूरी होती है, घर वालों का सपोर्ट ज़रूरी होता है, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ये उनके बारे में पहले तैयारियाँ करने के लिए शायद वक़्त दे रहे थे, लेकिन अब उनको इस रिश्ते का टूटने का डर सता रहा है। वेटिंग फॉर रिज़ल्ट, अगर किसी पर्सन के डिसीज़न मेकिंग के लिए रुके हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि अब वक़्त आ गया है कि मैं उनसे पूछूँ कि आखिर आपका फ़ैसला क्या है? फिर है फ्रेंडशिप्स। आपके साथ अगर ये रिश्ता सिर्फ़ फ्रेंडशिप लेवल का है, तो ये उस फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़ने की ज़रूर ठान चुके हैं। और फाइनल कार्ड है हाइडिंग बिहाइंड मास्क। दोनों भी हमें ये जो नाइट के कार्ड मिले हैं, यहाँ पे इस पर्सन का चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं। उसने काफ़ी वक़्त से शायद अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी है। हो सकता है अपने घरवालों के सामने अपनी बातों का इन्होंने एहसास नहीं किया है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके सामने इन्होंने अपने ट्रू इमोशंस नहीं रखे हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा ही स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर मुझे भी वैसी ही परेशानी हो रही है जैसे तुम्हें हो रही है, क्योंकि ये भी काफ़ी वक़्त से शायद इंतज़ार ही कर रहे हैं घरवालों का। फिर है मैनिपुलेटिव प्लेइंग गेम्स, तो जो बातें सही तरीके से इनको नहीं हासिल हो रही, ये अब थोड़ा-सा घरवालों को शायद इमोशनल ब्लैकमेल करने के बारे में भी सोच रहे हैं या फिर इमोशनली कुछ ऐसी बातें घरवालों से करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो। फिर है शैटर्ड, अंदर से जैसे ये पर्सन टूट रहे हैं और दिल उनका रो रहा है और कहीं न कहीं स्पेसिफिकली इस पर्सन को इस रिश्ते का टूटने का डर सता रहा है। एक्सपेक्ट अ कॉल, अगर बातचीत काफ़ी वक़्त से नहीं हुई है तो मैसेज का तो हमें कार्ड मिल ही चुका है। तो शायद आज आपकी इनसे बातचीत हो सकती है क्योंकि इनका मन तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करने का है। फिर है फैमिली टाइज़, ये आपके साथ तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने घरवालों से भी रिश्ते नाते तोड़ने के लिए ये तैयार नहीं है और शायद घरवालों के साथ एक ऐसा बॉन्ड है जो उन्हें आपके साथ आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये मे बी मेन इनकी प्रॉब्लम है। फिर है लव इज़ इन द एयर, चाहे कोई कितना भी इनको रोकने की कोशिश क्यों ना करे, उनको समझ में आ रहा है कि प्यार का जो जज़्बा वो दिल में फ़ील कर रहे हैं, वो तो उनके दिलो-दिमाग पे 24/7 असर दिखा रहा है और इसीलिए ये अगला कार्ड लस्ट का है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। फिर है ट्रैंक्विलिटी इन ट्रांस, जब ख़्यालों में खो जाते हैं तो इन्हें एहसास नहीं हो जाता कि कितना वक़्त ऑलरेडी बीत चुका है
या बीत रहा है और जब एहसास हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर है यूनियन, आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का ऑलरेडी हमें कार्ड मिल चुका है, तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है भी या फिर किसी-किसी के बीच में अगर ब्रेकअप भी हुआ है, तो ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं या फिर आपसे ही जुड़ के अपने दिल की हर एक जो ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं। फिर है सिंगल रेडी टू मिंगल, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अपने इस सिंगल एनर्जी से। अब इन्हें लगता है कि बस हुआ, अब ये बैचलर लाइफ ज़िंदगी जीना। ऑलरेडी लस्ट का कार्ड हमें मिल चुका है, जो काफ़ी कुछ बताता है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। और फाइनल कार्ड है सीक्रेट लवर, न जाने कब से ये आपको चाहते आ रहे हैं और अगर इन्होंने आपको बताया नहीं है कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, तो शायद आज अपने आप को ये रोक नहीं पाएँगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो भी आज उनकी तरफ से कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको महसूस हो सकती है जो अब तक उन्होंने शायद आपसे छुपा के रखी थी। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।